हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं 29 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सीक्रेट नंबर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। हमें एक नंबर बताना है जिसमें 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी बोली गई है, इट हैज़ 3 डिजिट नंबर। वो 3 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। इट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3, 7 बट नॉट 5। ये जो 3 डिजिट का नंबर होगा 2 से, 3 से और 7 से डिविजिबल होना चाहिए, और लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगला है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग प्रॉपर्टी गिवन इन सेकेंड। ये 3 डिजिट का नंबर होगा जिसमें ये दो ऊपर की दोनों प्रॉपर्टी आ रही होंगी। ठीक है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू द मिडल डिजिट। तो पहली और आखिरी डिजिट का जो सम है वो बीच वाले के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन में बोला है कि 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी और 7 से भी, लेकिन 5 से नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला तो होगा ही नहीं क्योंकि ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन से हट गया। सेकंड देखते हैं, 2, 3, 1। तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये बोला है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम आंसर में नहीं लेंगे। अगला है 132। अब 132 है हमारा, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, 462 है, तो अब बचा है तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। अगर आप चेक करके देखेंगे तो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 5 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, और बोला है पहला और आखिरी डिजिट का जो सम है वो बीच वाले के बराबर आ रहा है, तो ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 2/5 ऑफ अ किलोमीटर इज सेम एज। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है। तो 1 किलोमीटर जो है वो बराबर होता है 1000 मीटर के। ठीक है, तो 2/5 होता है 2/5, तो 1000 का 2/5वां हिस्सा निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 400 मीटर हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर दिस एंड दिस। तो हमें 2 नंबर दे रखे हैं, 2, 5, 3, 5, 1। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए 5 का अगर मैं यहाँ से प्लेस वैल्यू निकालूँ तो ये 1000वें नंबर पे है, तो 5 × 1000 5000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है ये इकाई दहाईवे, ठीक है, टेंस पे, तो 5 × 10 ये 50 हो गया। अगर इनको मैं जोड़ूँ 5000 प्लस 50 और एक फेस वैल्यू भी है, 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी, तो जोड़कर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5055। ये पहले नंबर में आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर का निकाल लेते हैं, 3255। तो यहाँ पर ये टेंस प्लेस पर है, तो 5 × 10 50 हो गया, और ये वंस प्लेस पर है। ठीक है, ये वंस प्लेस पर है, तो 5 × 1 5 हो गया। तो इनको जोड़ेंगे 50 + 5, और 5 का फेस वैल्यू भी जोड़ेगा, तो +5 एक और जोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 65। अब इसको और इसको ऐड कर देते हैं। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूं, 5055 और 65 को, तो ये आएगा 5120, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लोरा की फ़िशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलोग्राम ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य जो है वो 30 रुपये प्रति किलो है, और सूखी मछली का जो विक्रय मूल्य है 120 रुपये प्रति किलो है। मतलब कि जो ताज़ी मछली है वो 30 रुपये प्रति किलो बिकती है, और जो सूखी मछली है वो 120 रुपये प्रति किलो बिकती है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो यह उसके वज़न का 1/3 रह जाती है। अब ताज़ी मछली सूखेगी तो उसका वज़न जो रहता है ओरिजिनल से 1/3 रह जाता है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला उसने 9000 किलो मछली खरीदी है। ठीक है, इतनी मछली खरीदी है। अगर ताज़ा मछली वो बेचे तो 30 रुपये किलो के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तो 30 से अगर मैं गुना करूँ तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इससे गुना करें 3 × 27, तो 27 1 2 3 4 0,
तो 2,70,000 आएगा अगर वो ताज़ी मछली बेचती है तो। लेकिन अगर वो सूखी मछली बेचे तो उसे 120 रुपये प्रति किलो बेचना पड़ेगा। अब 9,000 है, 9,000 किलो मछली उसने ताज़ी ली, अगर ये सुखाएगा तो उसका वज़न कम हो जाएगा। वज़न कितना हो जाएगा उसका वज़न हो जाएगा 3,000 किलोग्राम। ठीक है, अब ये 3,000 किलोग्राम किसके हिसाब से बेचेगा? 120 रुपये के हिसाब से। तो 12 3 36, तो 3,60,000 इसकी क्रय मूल्य होगी। ठीक है, अब क्या बोला है? उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे। तो देखिए, ताज़ी मछली बेची उसने 2,70,000 में और सूखी हुई मछली बेची उसने 3,60,000 में, तो कितने रुपए अधिक मिले? सूखी मछली बेचने पर उसे 90,000 अधिक। दोनों को हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 90,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं। तो ठीक है, 4/7 जो लड़कियां हैं और शेष बची हैं वो लड़के हैं। तो हमारे पास जो है, हमने माना कि कुल जो संख्या है, कुल जो हैं वो x हैं। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो गई? लड़कियां हो गई उसमें x का 4/7वां हिस्सा, तो 4x/7। और जो लड़के हैं, अब लड़के कितने बचेंगे? अब 4/7x तो हमारी लड़कियां हैं, तो x में से इसको घटाएंगे तो 3x/7 आएगा। इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है, जो नीचे वाला नंबर है 7, इसको इसमें से 4 घटा देंगे तो 3 बचा, 3x/7 लड़के होंगे। अब बोला क्या है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है? 211। तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटा देते हैं तो हमारे पास 211 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x/7 = 211, और ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x आ गया हमारा 1477। ये हमारा कुल संख्या आ गई कि उसमें कितने हैं। ठीक है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर। लेकिन पूछा क्या है? लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे? 3/7 से इसको गुना कर देते हैं, तो 1477 को 3/7 से करेंगे, 7 दूनी 14, और यह आ जाएगा 633। तो 633 लड़के होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। द प्रॉपर्टी दैट स्टेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन द सेम ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर इज कॉल्ड। तो अगर हम कोई भी दो नंबर है, जैसे 2 × 3 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें और 3 × 2 को मल्टीप्लाई करें, दोनों को आगे पीछे करके, तो देखिए यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है? a × b इक्वल होता है b × a के, दोनों ही सेम आता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू सर्कमफ्रेंस टू द ओल्ड सर्कमफ्रेंस। तो देखिए यहाँ पर बोला एक सर्कल है, ठीक है, इसके डायमीटर को अगर हम डबल कर दें तो नए वाले का सर्कमफ्रेंस और पुराने वाले के सर्कमफ्रेंस का रेशो क्या होगा। तो माना कि उसका जो डायमीटर रेडियस है r था, ठीक है, रेडियस r था, तो इसका सर्कमफ्रेंस होना चाहिए 2πr। अब बोला है उसका डायमीटर डबल कर दे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होगा 2πr की जगह 2r आ जाएगा, तो हो जाएगा 4πr आएगा। तो नए वाले का सर्कमफ्रेंस ये है, पुराने वाले का ये है, दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब रेशो भी कैसे निकालना है? नए वाले का ऊपर रखना है, क्योंकि बोला नए वाले से छोटे वाले का पुराने वाले का निकालना है। 4πr अपॉन में 2πr, 4πr से πr काटा, 2 से काटा, तो 2 अपॉन में 1, तो 2:1 का रेशो होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 48 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर जो है उसका पेरीमीटर कितना है? 48 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है, ठीक है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर जो है रेक्टेंगल जो है, इसमें इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है।
द डिफरेंस इन एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल इस, दोनों के एरिया का डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर हमें दे रखा है तो हम इसकी साइड निकाल सकते हैं। 48 है इसका पेरीमीटर, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा, इसकी साइड होंगी सारी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो गई। और यहाँ पर जो है रेक्टेंगल जो है हमारे पास, इसमें ये क्या बोला है, लेंथ जो है इसकी 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेथ x लूँ तो इसकी जो लेंथ होगी x+4 होगी, और दोनों का पेरीमीटर बराबर है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो है बराबर होगा 48 के, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ हमारा x+4 है, ब्रेथ हमारा x है, इज इक्वल टू 48। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 4 इज इक्वल टू 48। 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 2x + 4 इक्वल टू 48/2, कैंसिल करा 24 हो गया। तो 2x इक्वल टू 24 - 4 20, x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब ब्रेथ जो है इसकी 10 है, लेंथ कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब दोनों के एरिया का डिफरेंस बताना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। स्क्वायर वर्ग का होता है भुजा गुना भुजा, तो 12 को 12 से करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और रेक्टेंगल का निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ 14 गुना 10, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का। नेक्स्ट है हमारे पास एक घनाभकार बक्सा 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, और एक घनाकार बक्से की भुजा 11 सेंटीमीटर है। 2 बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है, और एक क्यूब शेप में है, एक क्यूब शेप में है। और क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और क्यूब की है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोला है नेहा इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। अब इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब रखना चाहती है जिसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घनाभकार बक्से में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या, घनाभकार बक्से में पैक किए जाने वाले घनों की संख्या से निम्नलिखित संख्या से अधिक है। तो बताना है किस में कितने क्यूब है वो आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसमें वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो 14 इंटू 11 इंटू 8, क्योंकि ये होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये होता है। इसको अगर मैं गुना करूँ, ठीक है, तो गुना करने पे हमारे पास कितना आएगा, 1232 आएगा। और क्यूब का वॉल्यूम निकालें तो 11 को 3 बार करेंगे गुना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 1331। तो इसमें कितने ज़्यादा आ रहे हैं, इससे माइनस करके देख लेते हैं। 1331, 1232, 9 में से गए 8, 9 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9, और ये 0। तो 99 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है दीपू अपने कमरे की चारों दीवारें रंगना चाहता है। सभी दीवारें आयताकार की हैं और आमने सामने की दीवारों का माप समान है, ठीक है। तो दीवार तो 4 होती हैं, और इसमें बोला कि अपोजिट वाली जो दीवार है, ठीक है, वो सेम है। यदि दीवारों का आकार जो है वो 4 मीटर गुना 3.5 मीटर है, और दूसरी दीवार जो है 4.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर है, तथा दीवारों को रंगने की कीमत जो है 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो दीवारों को रंगने में कुल कितना लागत आएगा, मतलब बताना है टोटल कॉस्ट कितनी होगी पेंट करने की, ठीक है। 4 दीवार है और चारों अपोजिट वाली सेम है। तो पहली वाली दीवार का अगर निकालें 4 इंटू 3.5, ठीक है। अब ये तो एक दीवार का आएगा, इसके सामने वाली भी सेम है तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसको करा तो हमारे पास कितना आएगा, 728 आएगा, ठीक है, 28 मीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे ही दूसरी वाली दीवार है 4.5 लेंथ हो गई और इसकी ब्रेथ हो गई, इसको गुना करेंगे, इसमें भी 2 दीवार हैं आमने सामने की, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 31.5 मीटर स्क्वायर। अब टोटल जो एरिया है, ठीक है, वो कितना आएगा, 28 गुना 28 और 31.5, चारों दीवार का जोड़ देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, हम कॉस्ट निकालना है हमें, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया से। टोटल एरिया कितना आ रहा है, 59.5,
और एक की कीमत कितनी है 22 रुपये। ठीक है, तो गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1309। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है, यहाँ पर हमें टेबल दे रखी है। ठीक है, नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली 4 ट्रेनों के छूटने और पहुँचने का समय दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 4 ट्रेनें हैं नई दिल्ली से भोपाल के लिए। हमें क्या पूछा गया है, भोपाल पहुँचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी, कौन सी ट्रेन है जो सबसे ज़्यादा समय लेगी। तो पहली वाली ट्रेन देखिए, इसमें बोला है कि ये छूटने का समय कितना है 6 बजे और पहुँचती कितनी है 14:07 पे। तो इसमें कितना टाइम लगा, इसके लिए हम क्या करें माइनस कर लेते हैं। 7 में से 0600 को घटा लेते हैं। तो 14 में 6 गए 8, तो इसे लगे 8 घंटे। पहली वाली को कितने लगे 8 घंटे 7 मिनट। ठीक है, क्योंकि उसी दिन पहुंची है। अगले में देखते हैं, ये चली कितनी बजे है, छुट्टी कितनी बजे है 20 पे और पहुंची अगले दिन 4:30 पे। तो 20 पे निकली है, तो एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है। तो हम 24 सबसे पहले देखते हैं। 24 में से अगर मैं 20 घंटे घटा दूं तो 4 घंटे बचे। ठीक है, और अगले दिन पहुंची है तो 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाएगा। तो प्लस 4 घंटे 30 मिनट, तो 8 घंटे 30 मिनट लगे सेकंड वाली ट्रेन को। ठीक है, अब जो है तीसरी वाली ट्रेन में बोला है ये चली 8:10 पे और पहुंची अगले दिन 5:20 पे। तो 24 में से 20 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 23 हो जाएगा और यहाँ पर 60 आएगा 50 और ये अच्छा 3 घंटे 50 और अगले दिन पहुँचा है 5:20 पे। तो प्लस कर देंगे इसमें 5 घंटे 20 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 और 70 मिनट। 70 मिनट में से एक यहाँ जुड़ जाएगा तो 9 घंटे 10 मिनट। ये हमारा है तीसरा वाला। ठीक है, और लास्ट वाले में बोला है ये 20 और 22:25 पे निकली है और अगले दिन 7:40 पे पहुंची है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर कितने बचा 1 घंटा और 35 मिनट। ठीक है, अगर 24 में से घटाएंगे तो ये आएगा। और उसके बाद अगला दिन है 7 घंटे 40 मिनट। तो प्लस कर देंगे 7:40, तो ये कितना हो जाएगा 8:75 और यहाँ से 60 इसमें जाएगा तो हमारा 9 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो जो लास्ट वाली ट्रेन है हमारी वो जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले में बोला है ईशा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपीज़ का है। उसके पास टोटल 2500 रुपये हैं। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाकर वापस भी आ जाती है तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बोला है कि जो 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, उतने में जो गाड़ी है वो कितना चल सकती है, वो चल सकती है 15 किलोमीटर। ठीक है, और 1 लीटर जो है वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 95 रुपीज़ का। ठीक है, और दूरी कितनी है 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर में उसे कितना पेट्रोल लगेगा, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा उसे 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल लगेगा उसे। ठीक है, अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 95, तो 10 लीटर की कितनी हो गई, 95 से मल्टीप्लाई करा तो 950 रुपये हो गए। ठीक है, ये है जाने का, मतलब अगर ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे जाती है तो उसे 95 रुपीज़ का तेल डलवाना है, लेकिन बी से वो ए पे वापस भी आना है उसे, तो 95 का और लगेगा 0019, तो 1900 रुपये का वो पेट्रोल डलवाएगी। लेकिन पूछा गया उसके पास कितने रुपए बचे। स्टार्टिंग में उसके पास 2500 रुपये थे, 1900 रुपये का उसने तेल डलवाया तो 600 रुपये उसके पास बचेंगे। ठीक है, ये थे हमारे सीटेट 1 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।